हेलो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट। कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है? ये आर्गुमेंट बेसिकली कमांड लाइन आर्गुमेंट का मतलब होता है जब हम फाइल को रन करते हैं। अभी तो हम फाइल स्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं, पाइथन स्क्रिप्ट को, जैसे कि उसका शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट यानी कि F5 के थ्रू से आप रन कर सकते हो। लेकिन अगर हमें इसको शेल पे या CMD पे अगर हमें रन करना हो तो CMD पे रन करते हुए हम कमांड लाइन आर्गुमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। Argument that are given after the name of the program in the command line shell of the operating system are known as a command line argument. Python provide the various way, अलग अलग तरह के तरीके होते हैं जिससे आप कमांड लाइन दे सकते हो। बेसिकली आपके 3 मेथड होते हैं। यूजिंग द sys.argv, हम argv को यूज़ करते हैं सिस्टम का, या गेट opt मॉड्यूल या arg parse मॉड्यूल, इनको यूज़ करते हैं। तो फिलहाल आज हम sys मॉड्यूल देखेंगे, sys.argv। sys.argv से हम कैसे कमांड लाइन करते हैं, यानी कि दिस मॉड्यूल प्रोवाइड द फंक्शन एंड द वेरिएबल यूज टू मैनिपुलेट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम पाइथन रन टाइम एनवायरनमेंट। दिस मॉड्यूल प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ द सम वेरिएबल यूज और मेंटेन बाय द इंटरप्रेटर एंड द फंक्शन दैट इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद द इंटरप्रेटर। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम फाइल को पास कर रहे हैं, यानी कि जब हम फाइल को रन कर रहे हैं, अपनी स्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं, तो इंटरप्रेटर को हम कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, और वो एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ होती है उसको हम sys.argv की हेल्प से हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले इसको कमांड लाइन को चलाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट पे हम चलाएंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो ये फोल्डर बना हुआ है पाइथन प्रोग्राम, ये पाइथन प्रोग्राम का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर आपकी बहुत सारी फाइल्स बनी हुई है। जो अभी तक हमने जितनी भी फाइल बनाई है वो सब फाइल्स इधर है। अभी तक हम इसको कैसे रन करते थे, हम इसको पाइथन पे हम रन करते थे, जो पाइथन का IDLE होता है उससे। बट अगर हमें कमांड लाइन से रन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे CMD, बेसिकली इस पाथ पे हमें अपना CMD ओपन करना है। तो इस पाथ पे जब हम CMD ओपन करते हैं तो हम अपनी फ़ाइल को रन कैसे करेंगे, जैसे कि मुझे अपनी ये फाइल .py इसको रन करना है। तो इसको रन करने के लिए आपकी यहाँ पे कमांड होती है पाइथन, इसमें फ़ाइल का नाम लिखेंगे, ठीक है, फाइल डॉट और उसके साथ py करके जैसे एंटर करते हैं तो इस फाइल के अंदर जो भी आपका कमांड है, जो भी डेटा है, वो क्या हो जाता है, वो यहाँ रन हो जाता है। तो ये आपका तरीका होता है कि जिससे हम क्या करते हैं, हम कमांड लाइन से मतलब हम CMD पे हम कोई डेटा, अपना कोई फाइल जो है उसको हम रन कर रहे हैं। ठीक है। अभी ये किसी प्रोसेस में अटका हुआ है, इस फाइल में शायद कुछ CMD, सिंपल CMD करना है आपको। पाइथन कोड लिखना है, पाइथन लिखने के बाद पाइथन होता है या फिर py कर दो, दोनों ही यूज़ होते हैं। जैसे demo.py हमारी फाइल है, इसको ओपन कर लो तो देखो py से भी आपकी फ़ाइल रन हो जाती है, और पूरा अगर पाइथन लिखेंगे तो उससे भी फाइल रन हो जाती है। जो भी फाइल थी ये रन हो गई। अब कमांड लाइन का मतलब क्या है कि जैसे आपने ये py लिखा, आपने लिखा demo.py, इसके बाद हम जो वैल्यूज़ देंगे वो हमारी कमांड लाइन में हम ये आर्गूमेंट देते हैं। इसके साथ अगर हमें कुछ वैल्यू देनी है तो दिस इज कॉल्ड आर्गूमेंट। ये हम आर्गूमेंट दे रहे हैं फाइल को रन करते हुए। ठीक है। तो ऐसी फाइल हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए अब कमांड लाइन की बात करते हैं, अपने प्रोग्राम पे आते हैं अपने। तो इसमें हम sys.argv का यूज़ करेंगे। मैं पहले आपको प्रोग्राम दिखा देती हूँ। इसमें सबसे पहले आप इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद जैसे ही आप sys.argv इसका यूज़ करके आप लेंथ निकालेंगे इसकी, तो ये टोटल आर्गुमेंट बता देगा कि कितनी आर्गुमेंट आपने पास करी है फाइल को रन करते हुए। तो टोटल आर्गुमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जब भी हम sys.argv की बात करते हैं तो इसमें जो पहला आर्गुमेंट होता है ना, पहला आर्गुमेंट जो 0th इंडेक्स पे जो आर्गुमेंट होता है वो फाइल का नेम होता है। क्योंकि CMD पे सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, py के बाद या पाइथन के बाद आप फाइल का नेम ही लिखते हैं। तो पहला आर्गुमेंट ये फाइल का नेम लेगा,
उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसमें लूप चला के आप इसकी सारी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। हमने लूप चलाया और लूप चला के मतलब 1 से n तक लूप चलाया और ARGVI और एंड, यानी कि फाइल का नेम छोड़ के बाकी जितने भी आर्गूमेंट्स हैं ये उसको प्रिंट कर देगा। अगर हमें उन वैल्यूज़ का सम कराना है तो आप यहाँ पे सम भी करा सकते हैं। तो सम के लिए वही लूप चलाना है और लूप चला के जो इसका आर्गूमेंट जो भी पास किया है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके आप एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। मतलब फिर कोई भी मैनिपुलेशंस आप करा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी भी टाइप का मैनिपुलेशंस इसमें कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पहले इंपोर्ट करना है किसको, सिस को। सेव कर लेते हैं, इसको सेव करेंगे अपने पाइथन प्रोग्राम में। कमांड नाम से ही सेव कर लेते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट को, ठीक है। और इसके बाद अब आपको क्या करना है कि जितनी भी कमांड आएगी वो हमारी कमांड आएगी sys.argv से। तो sys.argv ये बेसिकली आर्गूमेंट है, टोटल आर्गूमेंट ये बताता है। तो टोटल आर्गूमेंट अगर आपको लेनी है तो हम इसका लेंथ निकालेंगे और लेंथ को हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो n इक्वल्स टू कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको प्रिंट करा देंगे। तो टोटल आर्गूमेंट पास्ट इज कॉमा n, ठीक है। सेव करो और सेव करने के बाद अगर आप इधर रन करते हैं तो यहाँ पे क्या बता रहा है, अगर आप इसी पे रन करते हो तो ये एक आर्गूमेंट बता रहा है। एक आर्गूमेंट क्या, जो फाइल का नेम होता है, क्योंकि रन करते हैं तो ऑटोमेटिक ये फाइल को ही रन कर रहा है, तो ये सिंगल आर्गूमेंट बता रहा है। लेकिन अगर मैं इसको अब कमांड लाइन पे रन करती हूँ तो हमारा ये CMD ओपन है, इसमें हम इस फाइल को ओपन करते हैं। तो py कमांड डॉट py, अब आप यहाँ पे जितनी भी कमांड आपको देनी है आप दे सकते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ आपको पास करनी है वो आप पास कर सकते हो। जैसे वैल्यू पास करी, एंटर करा, तो इसने टोटल आर्गूमेंट कितने बता दिए, टोटल आर्गूमेंट इसने बता दिए 8। एक फाइल का नाम, बाकी 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 तो इंटीजर है, एक फाइल का नाम हो गया, टोटल हो गया 8, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पास कर सकते हो। अब इसके अंदर जो भी आपको मैनिपुलेशंस करनी है आप कर सकते हैं। आपको इन वैल्यूज़ को प्रिंट करके दिखाना है, ठीक है। तो हम लूप चला लेते हैं n तक, ठीक है। और आपको वही करना है कि रेंज कर देते हैं 1 n, यानी कि सेकेंड वैल्यू से आपको करनी है। और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं i को, ठीक है। इसको करके देखो, सेव करते हैं और सेव करके अगर आप इसको इसी पे ही रन करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, सिर्फ 1 आर्गूमेंट दिखा रहा है। इसको दिखाने के लिए हमें कमांड लाइन पे जाना पड़ेगा। तो सेम चीज़ इसको हम कर देते हैं। तो ये क्या कर रहा है, i को प्रिंट कर रहा है, यानी कि जितनी वैल्यूज़ है वो बता रहा है, वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहा। तो वैल्यू हमारी कहाँ होगी, मतलब टोटल वैल्यूज़ बता रहा है कि 7 वैल्यूज़ आपने प्रिंट करी है। अगर सभी वैल्यूज़ को अगर आपको दिखाना है तो आप क्या लिखेंगे, sys.argv, और इसके ब्रैकेट्स में इसको एज अ लिस्ट आपको काउंट करना है, लिस्ट या एरे की तरह ये काम करेगा। सेव करेंगे और फिर यहाँ चेक करेंगे तो अब देखो, अब इसने वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया, ठीक है, ARGV ऑफ i। तो वैल्यू हमारी आर्गूमेंट के अंदर है, तो आर्गूमेंट के साथ ही आप इसको काम करना है। अब इसको सम करना है तो सम भी हम कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ को सम करना हो तो सेम लूप दोबारा से चला लो और यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सम नाम से, उसको हम कर देते हैं 0। और यहाँ क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल्स टू, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, सम के अंदर ही ये वैल्यू प्लस हो जाएगी और बाद में हम इसके बाहर इसको प्रिंट करा देंगे सम की वैल्यू को, ठीक है। सेव, और यहाँ पे कमांड लाइन इसी को ही हम रन कर देते हैं, py कमांड डॉट py, और वैल्यूज हमने पास कर दी, एंटर कर दिया। तो हाँ, अब ये एरर दे रहा है, अनसपोर्टेड द ऑपरेंट टाइप, यानी कि प्लस इंटीजर एंड str, यानी कि ये स्ट्रिंग है बट इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा,
टाइप कास्ट करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, इंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब ये इसका टोटल सम दिखा रहा है इसमें 901। तो इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यूज पास कर सकते हो। इसमें सिर्फ ऐसा ही काम नहीं किया जा सकता, अगर आप फाइल्स को, जैसे अगर आप फाइल हैंडलिंग में बात करते हैं और फाइल्स के साथ अगर आपको मैनिपुलेशंस करनी है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कि मान लीजिए कि मुझे कमांड लाइन से 2 फाइल का नेम लेना है और उसका जो उस फाइल का जो डेटा है वो तीसरी फाइल में मुझे क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। 2 फाइल का डेटा उठा के मुझे तीसरी फाइल के अंदर करना है, या जितनी भी फाइलें हम आर्गुमेंट में दे रहे हैं उन फाइलों का जो कॉन्कैटिनेशन है वो थर्ड फाइल में चला जाए, अगर आपको ऐसा कुछ करना है। ये तो हमने सिंपल नंबर्स के साथ किया था, तो ऐसा ही कुछ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं सेव एज कर लेती हूँ और command1.py ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये वैल्यूज़ दिखा देगा फाइल का नेम, और यहाँ पे हम एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। विद ओपन हम एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं SFP। तो यहाँ पे हम राइट मोड में ओपन कर लेते हैं और इसमें मर्ज नाम से एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मर्ज हमने कर लिया और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इस फाइलों का मर्ज मुझे इस merge.txt में चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम एक लूप चलाएंगे sys.argv पहले तो n के अंदर लेंथ हो जाएगी, और यहाँ पे जैसे 2 फाइलों का मर्ज कराना है तो हम इसको करेंगे 1, ठीक है। यानी कि पहली फाइल से ये लेगा और जो हमने FP लिया है, जो हमने फाइल ओपन करी है, उसमें हम क्या करेंगे, राइट करा देंगे, ठीक है। ये पहली फाइल हुआ और यहाँ पे अब हम दूसरी फाइल लेंगे, या फिर अगर आपको ये नहीं पता कि कितनी फाइलों का मर्ज कराना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से मैं बताती हूँ कि हमें नंबर ऑफ़ फाइल्स नहीं पता, हो सकता है 2 फाइलें, हो सकता है 3 फाइलें हो, तो हम उसको क्या करेंगे, इसके लिए हम एक और लूप चला लेंगे 1, ठीक है। 1, का लूप चला दिया और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जहाँ यहाँ 1 दे रखा है उसकी जगह हम i कर देंगे। i करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये राइट मोड में जितनी भी इसमें फाइलें आप दोगे उस फाइलों का ये सम अप करता जाएगा इसके अंदर, ठीक है। सेव करते हैं और ज़रा पहले हमें फ़ाइल चेक कर लेते हैं हम अपने फ़ोल्डर में कि हमारे पास कितनी फ़ाइलें हैं। तो हमारे पास एक डेमो नाम की फ़ाइल है, ठीक है। मान लीजिए ये एक फ़ाइल हो गई, एक XYZ की फ़ाइल है, इन दोनों फाइलों को मर्ज करते हैं। तीसरी हम आउटपुट नाम की फ़ाइल को भी मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। डेमो, आउटपुट और TXT। तो हमारी कमांड लाइन पे आते हैं, इसको हम करते हैं, इस फाइल का नाम है command1.py। अब यहाँ पे आप फाइल का नाम दे दो, पहला नाम है output.txt, सेकेंड है हमारी demo.txt और थर्ड है हमारी xyz.txt, ठीक है। हमने इसको कर दिया, एंटर कर देंगे, ठीक है। तीनों आर्गुमेंट पास हो गए, देखो ये मर्ज वाली फाइल बनकर आ गई। पहले हम इसमें देख लेते हैं, तो यहाँ पे ओके इसने सिर्फ नाम इसने मर्ज कर दिया, देखते हैं, इसने नाम मर्ज कर दिए। अच्छा, इस फाइल को ओपन मोड में ओपन करना पड़ेगा, रीड मोड में ओपन करेंगे और फिर इसमें राइट मोड में ये जाएगा। तो हम लेंगे एक fr नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, ओपन करेंगे और ओपन में क्या करेंगे, sys.argv
आई किस मोड में, रीड मोड में, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कहाँ तक चलाएंगे, FR तक। सेव करो और फिर एक बार यहाँ से हम सेम प्रोग्राम रन कर लेते हैं और रन करके अपने फोल्डर में जाके इस मर्ज फाइल में देखेंगे तो देखो ये मर्ज हो गई, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये थर्ड फाइल थी, ये 2 लाइनें जो है सेकंड फाइल में थी और ये हमारा फर्स्ट फाइल में थी, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। तो ऐसे आप फाइल हैंडलिंग मतलब ये कमांड लाइन आर्गुमेंट का यूज़ करके आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप टास्क करा सकते हैं। उसमें बस आपको लॉजिक लगाना है, लॉजिक लगा के आप वो टास्क कराइए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सबको। अगर किसी को कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं।